यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अंबेड़े है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अंबेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अंबेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, 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 हालेलुया में। गाड़ी बाण में ले चलता है, जाकर सुखदाई जर्नी बहते गाड़ी बाण में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जर्नी बहते सच्चा गडरिया, उसके अंबेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके अंबेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। हमको किसी का डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथी है। उसके अंबेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान से मार्गों में मेरी रक्षा करता है। शैतान की हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी अंबेड़े हरी चराइयों में हमें
परमेश्वर आता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे इस वक्त। सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिताजी, सुंदर समय में खुदावंद राजा फिर एक बार हम आपकी चरणों में आते हैं। राजा, आपने रात भर हमें संभाल कर रखे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। इस समय पर परमेश्वर पिता फिर एक बार आपके चरणों में आने के लिए, आपके सम्मुख आने के लिए परमेश्वर पिता में इकट्ठे किए। परमेश्वर पिता, इस भोर के सुंदर दिन हमारे जीवन में दिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हमें इस समय पर आपसे प्रार्थना करने के लिए, हम आपको स्तुति करने के लिए हमें जीवित रखा है। हम प्रार्थना करते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, बांग्लादेश, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इंग्लैंड, इटाली, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, इन सारे देशों को आपके हाथों में देते हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। राजा, इनमें इन देशों में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता, आप सहायता कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए, हर एक व्यक्ति को मन फिराइए, उद्धार कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी से, संकट से हर एक व्यक्ति को बचाने की हम प्रार्थना करते हैं। राजा, दुख से, संकट से, समस्या में हुए हर लोगों को आपके हाथों में देते हैं, उन्हें दुख से निकालिए, आपदाओं से परमेश्वर पिता उन्हें निकालिए। राजा, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, उन्हें अच्छा आरोग्यता, बल, शक्ति दे। हम प्रार्थना करते हैं राजा, विधवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनाथों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गरीब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, उन्हें भी परमेश्वर पिता उनकी सुधि ले। राजा, उनकी आपदाओं में, राजा, उनके दुख में परमेश्वर पिता उनकी सुधि लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, वैसा ही सिंगापुर, सोलोवक, साउथ कोरिया, पोर्तुगीज, रसिया, सऊदी अरबिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान, फिलीपीन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, हम प्रार्थना करते वैसा ही रसिया, सऊदी अरबिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, यूएई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जेबियो, जिम्बाब्वे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोरिया, भूटान, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, आप सहायता कीजिए। हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करते, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते, हर एक के जीवन प्राण आत्मा आपके हाथों में देते। इन राज्यों में रहने वाले, इन देशों में रहने वाले, इन राष्ट्रों में रहने वाले परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश विदेश, परमेश्वर पिता हर एक देश में रहने वाले, हमारे विश्व के हर देश में रहने वाले राजा, उन सारे लोगों को आपके हाथों में देते। परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति को उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को मन फिराइए। विशेषकर परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस से
इस महामारी से हर एक व्यक्ति को आप बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप इन लोगों पर दया कीजिए जो लोग इस महामारी से परमेश्वर पिता अस्पतालों में हैं, इस महामारी से दुख से हैं। राजा जो लोग दुख से हैं परमेश्वर पिता उन्हें दुख से परमेश्वर पिता शांति दे। राजा जो लोग बीमारी से है उनको संपूर्ण रूप से छू कर चंगाई कर। राजा आप ही आरोग्यता देने वाले, आप इस बीमारी से छुटकारा देने वाले, आप ही आपदाओं से निकालने वाले परमेश्वर पिता है। हम इसलिए परमेश्वर पिता हम सबको आपके हाथों में देते। राजा वैसे ही हम प्रार्थना करते विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते, गरीब लोगों के लिए परमेश्वर पिता उनकी सुधि ले। जो लोग विविध प्रकार की बीमारी से संकट में फंसे हैं राजा उनके लिए भी हम प्रार्थना करते, उन्हें भी परमेश्वर पिता उस दुख से निकाले, उन दुख से परमेश्वर पिता उन्हें छुटकारा दे। राजा जो लोग कोर्ट केस में, जो लोग परमेश्वर विविध प्रकार की समस्या में है उनको भी परमेश्वर पिता अपने छुटकारा दे, कोर्ट केस से छुटकारा दे, विविध प्रकार की समस्या से छुटकारा दे, बीमारी से भूतग्रस्त से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा विधवाओं को सुधि ले, राजा अनाथों की सुधि ले। राजा हम प्रार्थना करते गरीबों की सुधि ले। हम प्रार्थना करते शेष कर परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस की महामारी से, इस महासंकट से हर एक व्यक्ति को आप छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में परमेश्वर पिता डॉक्टरों को आपके हाथों में देते, नर्सों को आपके हाथों में देते, पुलिस डिपार्टमेंट को आपके हाथों में देते, राजा सफाई डिपार्टमेंट को भी आपके हाथों में देते, राजा हर एक डिपार्टमेंट को आपके हाथों में देते। परमेश्वर पिता उन्हें भी संभाल, हर एक व्यक्ति को उद्धार कर। परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को मन फिराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते, हमारे भारत देश में रहने वाले हर एक राज्य को आपके हाथों में देते हैं। केरला, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को आपके हाथों में देते हैं। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन सारे राज्यों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता अब सहायता कीजिए, हर एक राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को बचाइए। आपदाओं में से परमेश्वर पिता, दुख से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा हमारे देश में रहने वाले हर एक गरीबों को आपके हाथों में देते, उनकी सुधि ले। हर एक विधवाओं को आपके हाथों में देते, राजा उनकी सुधि ले। हम प्रार्थना करते हैं हर एक अनाथों को आपके हाथों में देते हैं, राजा उनकी सुधि ले। परमेश्वर पिता उनकी कमी घटी को पूरी कर, उनकी दुख से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं वैसा ही विशेष कर प्रार्थना करते हैं हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उद्धार कीजिए, मन फिराइए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को इस राजा परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को इस मन फिराइए, उद्धार कीजिए, उस नरक से बचाइए। इस बीमारी से बढ़कर नरक है राजा, इस नरक जलता हुआ भट्टी है, इस भट्टी से बचाने वाले कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों को उद्धार कीजिए, मन फिराइए, उस नरक से हर एक व्यक्ति को बचाइए। हमारे भारत देश के हर व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं, एक भी आत्मा शैतान के बंधन में ना फंसे। हर एक आत्मा परमेश्वर पिता हर एक आत्मा को आप बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसा ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे गढ़चिरोली जिला के लिए, गढ़चिरोली, वडसा, चामोर्ची, सिरोंचा, देसाईगंज, खोर्ची, कुरखेड़ा, बामरागढ़, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। राजा आप सहायता कीजिए, इन राज्य में इन जगहों में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आप सहायता कीजिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार कीजिए।
हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं राजा आप सहायता करने के लिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए। गढ़चिरौली जिला में जितने तहसील है, सारे तहसील में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं। हर एक तहसील में रहने वाले हर लोगों को उद्धार कीजिए, मन भी रहिए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस से भी बचाइए। हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी दया परमेश्वर पिता होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह की कृपा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिताजी। शेष कर हम प्रार्थना करते राजा, हम प्रार्थना करते राजा, हम धन्यवाद देते हैं। आयरी मूलचरा भामरागढ़ सिरोंचा देसाईगंज खर्ची वड़सा चामुर्ची धनोरा कुरखेड़ा आरमोरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गढ़चिरौली के सारे जिलाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। सारे तहसील को आपके हाथों में देते हैं। इनमें रहने वाले सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। विशेषकर हमारे देश, हमारे विदेश, हमारे हर देश में रहने वाले सेवक गणों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता उनकी स्तुति ले। हर एक कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता उनकी आपकी आने तक हर एक कलीसिया आपकी विश्वास योग्य जीवन जीकर आपके आने तक विश्वास में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम सबको, हमारे गांव को, हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। सामने के समय भी आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यशाया 19वां अध्याय। यशाया 19वां अध्याय। मैं एक वचन और आप एक वचन पढ़ेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। मिस्री के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उंडेलने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहे हैं और मिस्री की मूर्ति उसके सामने से तर तर उठेगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे। प्रत्येक अपने भाई और हरेक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा। और मिस्रियों की बुद्धि मर जाएगी और मैं उसकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूर्तियों के पास और ओजो और फुसफुसा आने वाले टोनों के पास जाकर उससे पूछेंगे। परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूखकर खाली हो जाएगी और नाले बसने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएगी और नरकट और उंगले कुमला जाएंगे। नाले नदी का ताट उजड़ जाएगा और उसके कचकर की घास और जो कुछ नाली नदी के पास बोया जाएगा तब तक
तब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्मल हो जाएंगे। No. फिर जो लोग दुने हुए सनी से काम करते हैं और सुत से बुने हुए उसकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। नीचे ओसान के सब हाकिम मूर्ख है और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन का राजा उनकी संतान हूँ। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताए। ओसान के हाकिम मूड बन गए हैं। नेब के हाकिम ने धोखा खाया है और जिन यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है। और मिस्री के लिए कोई ऐसा काम ना करेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। उस समय मिस्र स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुने वह तरतरा उठेगा। सेनाओं का यहोवा की यही युक्ति का या पल होगा जो या मिस्र के विरोध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कानान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वालों के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपनी आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मोम बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसको उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मान्यता मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्री ने राजा के जाने का एक राजमार्ग को और असुरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग असुर को जाएंगे और मिस्री असुरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अशुर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इन तीनों को यहाँ कहकर आशीष देगा, धन्य है वे मेरे प्रजा मिस्र और मेरे रचे हुए असुर और मेरे निज भाग इस्राएल। आमीन।
परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को स्तुति हो। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद देने से परमेश्वर को कितना भी स्तुति करने से कमी है। परमेश्वर के पास में सुबह के समय में आके परमेश्वर को आराधना करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना परमेश्वर के लोगों के लिए शोभा देता है। बहुत अच्छा है, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर को लोगों का यही बढ़ाई है। पवित्र लोगों के यही महिमा है। परमेश्वर के पास में आके स्तुति करना, धन्यवाद करना, यही परमेश्वर के लोगों के लिए एक चिन्ह है। आज फिर एक बार ऐसे ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस अध्याय में भी मिस्र लोगों के बारे में बहुत सारी बातें हैं और इस वचन में, इस अध्याय के आधार पर परमेश्वर हमसे भी बात करता है। इसका मतलब मिस्र लोगों के लिए ही है। मिस्र लोगों को अंधेरा कर रहे परमेश्वर, मिस्र लोगों को तकलीफ दे रहे, हमको नहीं, हम अच्छा है, हमारे अंदर में कोई भी पाप नहीं है, ऐसे हम सोच रहे। हम भी मिस्र जैसे ही गुण अंदर में गुण हो गया है। मिस्र लोगों के ऊपर 14 वचन में हम देखते हैं कि वो वचन पढ़िए। 12 वचन भी पढ़िए, 12 वचन भी पढ़िए। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? हाँ, आपका बुद्धि कहाँ गया है? सेनाओं के यहोवा ने, सेनाओं का यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है, मिस्र के विषय में जो युक्ति किया है, उसको यदि वे जानते हो, अगर वो जानते हैं तो बताइए। परमेश्वर जो युक्ति किया है, परमेश्वर जो सोचा है, कौन जानता है? परमेश्वर को कौन सवाल पूछ सकता है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर न्याय भी है, अच्छा भी है, करना में परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के पास में पापियों को जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पर
युक्ति किया है उनको दंड देने के लिए, शिक्षा देने के लिए परमेश्वर युक्ति किया है कि परमेश्वर के पास में उनको लाने के लिए ही है कि वो युक्ति। हमको भी वैसा ही करता है परमेश्वर। जब हम पाप करते हैं, दूर दूर जाते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार चलते हैं और बाद में चर्च में आते हैं, फिर वापस जाते हैं, हाथ भी उठाते हैं, पाप को भी कबूल करते हैं, मन में भी निर्णय लेते हैं, फिर वही आदत रहता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा करके भी निर्णय लेते हैं, फिर वैसा ही करते हैं। परमेश्वर युक्ति किया है इसलिए मिस्र देश के लिए कि उन्हें सही रास्ता में लाने के लिए, सही रास्ता में लाने के लिए परमेश्वर भी युक्ति करता है, यानी सोचता है। सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर भी युक्ति करता है। 22 वचन जाएंगे, 22 वचन में देखिए, इसमें ही 19वां अध्याय यशायाह ग्रंथ 19वां अध्याय 22 वचन। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। और 14 वचन भी पढ़िए, 14। यहोवा ने उसमें ब्रह्मता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे काम में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता है। भ्रमण की आत्मा को उंडेल दिया इस मिस्र देश में उन लोगों के ऊपर। दुष्ट आत्मा, एक अंधकार की आत्मा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम ज्ञानी ज्ञानी, हम ज्ञानी ज्ञानी, हम ज्ञानी ज्ञानी बोल रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया उनके ऊपर? अंधकार की दुष्टात्मा ऊपर डालता है। रोमा पत्रिका में जाएंगे, रोमा पत्रिका पहला अध्याय शायद 22 वचन होगा, देखो। हाँ, 22 वचन से पढ़िए, पहला अध्याय 22 वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, अविनाशी परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर को नाशवान पक्षी के रूप में, परमेश्वर को पक्षी के रूप में बना लिया है ज्ञानी लोगों ने, और चोपियों और रेंगने वाले जंतुओं के जैसे बनाए परमेश्वर को, मूरत की समानता में बदल डाला। मूरत के सम्मान में बदल डाला परमेश्वर को। और पढ़ते जाइए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, उनके मन की अभिलाषा है ज्ञानी लोगों का, मिस्र देश के ज्ञानी लोगों का अभिलाषा क्या है? ऐसा करना, परमेश्वर को पक्षी के रूप में बना लिया है ज्ञानी लोगों ने। ये रोमा देश की
ये लोगों के बारे में है, पौलुस लिखता है। ज्ञानी लोगों ने ऐसा बना लिया परमेश्वर को, ज्ञान कमी नहीं है। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अब इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनके मन की अभिलाषा के अनुसार शुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उनके मन की अभिलाषा है, हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर को हम ऐसा बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा जिएंगे। मन की अभिलाषा है। मिस्र देशों के, रोमा शहर के, आशू शहर के, कुश शहर के, मोयाबिर शहर के देश के परमेश्वर को उन लोगों ने बना लिया है, ज्ञानी लोग। और परमेश्वर ये है, वो उनकी मन की अभिलाषा है, उनकी ज्ञान है, उनकी बुद्धि है वो। और परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि को गलत रीति से इस्तेमाल करना, उपयोग करना। और भी पढ़िए कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। यह है, झूठ बना डाला। परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला ज्ञानी लोग। इसलिए परमेश्वर ही उनके ऊपर अंधकार की आत्मा को दे दिया है, दुष्ट आत्मा को दे दिया है। उनकी अभिलाषा के कर, ज्ञानी लोगों का अभिलाषा के कारण बंधन में रह गया। और बाद में क्या कर रहे देखेंगे, 22 वचन जाएंगे। ऐसे ग्रंथ 19वां अध्याय 22वां वचन। यहोवा मिस्त्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, हम लोग यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उनका विनती को भी सुन के यहोवा परमेश्वर ने चंगा भी करेगा, चंगाई भी देगा, अच्छा भी करेगा। उनके अभिलाषा के कारण ज्ञानी लोगों ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर को बना लिया। सच्चाई परमेश्वर को झूठा बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र देशों को मारेगा करके इस वचन में है। और मारने के बाद क्या होने वाला, पढ़िए वो वचन। यहोवा मिस्त्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। मारेगा अने अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर के पास में रहने के लिए दुष्ट सोचों से, पाप की सोच से, पाप की कामों से दूर रहकर पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र स्थानों में लाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, मारेगा। परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर मिस्र लोगों को
मारता है, मार रहा है। और उन लोगों को मारने के बाद दुख में, परेशानी में, संकट में आकर परमेश्वर के पास, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को विनती करेंगे, परमेश्वर के पास में कोई ना कोई पश्चाताप करके परमेश्वर के पास में आएगा। परमेश्वर कुछ ना कुछ लोग तो परमेश्वर को पुकारेगा, वो परमेश्वर है ही बोलेगा। जब परमेश्वर का मार खाने के बाद डर के परमेश्वर के पास कोई ना कोई आएगा। कुछ लोग तो परमेश्वर बोलेंगे, कुछ लोग कठिन लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जिनको सहारा नहीं, आधार नहीं है, वो तो परमेश्वर बोलेंगे और मेरे पास में आएंगे। उनको मैं चंगा करूंगा, उन्हें अच्छा करूंगा, पास में रखूंगा। मार के परमेश्वर चंगा भी करता है, शिक्षा देके परमेश्वर अच्छा भी करता है। यिर्मयाह 31वां अध्याय, यिर्मयाह 31वां अध्याय 10वां वचन। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, हाँ, और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, हाँ, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा, हाँ, और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसा चरवा अपने झुंड की करता है। हाँ। पाप के कारण यहोवा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को तितर बितर किया, यानी तितर बितर भी करता है, एक जगह में नहीं रखता है। इस्राएल लोग एक जगह में रह के खुशी मनाते हुए, पाप करते हुए, हत्या करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, धोखा देते हुए, ऐसे जिंदगी जीते समय परमेश्वर देखा, उनको तितर बितर किया, एक जगह में नहीं रखा उनको। एक दूसरों को मन नहीं मिलते, एक बोलेंगे तो दूसरा दूसरा बोलेगा, एक ही परिवार में झगड़ा, क्योंकि परमेश्वर को ज्यादा नहीं दे, परमेश्वर को ज्यादा नहीं दे रहे थे, पवित्र जीवन नहीं दे रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको तितर बितर किया। एक दूसरों को फटता नहीं है, परमेश्वर तितर बितर किया। उद्देश्य है कि उन लोगों को अच्छा से फिर सुधर जाने के लिए, और इकट्ठा भी करेगा, तितर बितर भी करेगा और इकट्ठा भी करेगा। चरवाहा जैसा, परमेश्वर चरवाहा जैसा, भेड़ बकरियों का चरवाहा जैसा फिर से इकट्ठा करेगा और चराएगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, देखो, चरवाहा जैसा। जंगल में भेड़ बकरियों को लेके जाता है चरवाहा, वो भेड़ अगर नहीं सुन रहे चरवाहा का, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे। कभी कभी क्या होता है, तो वो गले में एक बेल लगाता है, डंग 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 बोलेगा कि इधर भी जाने से, उधर भी जाने से, इधर भी जाने से, पीछे भी जाने से डंग डंग बोलेगा, बांध के रखेगा। घंटा, घंटी घंटी, बेल भी घंटी भी। अगर ऐसा भी अगर नहीं सुन रहे, फिर भी भाग रहा है, घंटी को
घंटी रहने के बाद भी भाग रहा है, उधर भाग रहे इधर भाग रहे, तो फिर क्या करेगा चरवा? एक पैर को तोड़ेगा। अब कहां भागेगा? पैर को तोड़ने के बाद भागता है, लंगड़ा हो जाएगा, सबसे पीछे रहेगा, चल नहीं सकेगा, भागेगा भी नहीं। चरवाहे ने एक पैर को तोड़ता है कभी कभी, अच्छा उनको सुधारने के लिए, और बाद में क्या करता है? नहीं चल रहे तो, साथ में नहीं आ रहे, आगे भी नहीं जा रहे, पीछे भी बराबर नहीं आ रहे, तो चरवाहा क्या करता है? कंधा के ऊपर रख के और चलाता है, लेके जाता है जंगल में। पेड़ को, छोटा छोटा पेड़ को काटता है, फिर उसको खाना खिलाता है। फिर वो नहीं चल रही तो फिर कंधा के ऊपर बिठा के आगे भेड़ बकरे को चराते हुए फिर ऊपर में उसको, वो पेड़ को बिठा के और लेके जाता है। ज्यादा दिन के बाद उनको आदत हो जाता है। नजदीक रहना कैसा रहता है, कितना अच्छा है, वो भेड़ को मालूम हो जाता। बाद में वो भेड़ बाहर जाता नहीं अच्छा होने के बाद। वो चरवाहा उसको दवाई लगा के अच्छा करता है। दुरुस्त होने के बाद भी, पैर अच्छा होने के बाद भी दूर जाता नहीं है। केवल चरवाहे के साथ में रहने के बाद कितना अच्छा खाना मिला, क्या क्या खिलाया, भेड़ को मालूम होता है, अच्छा सहवास बढ़ जाता है। चरवाहा जैसा परमेश्वर हमको चलाता है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं रहते हैं, परमेश्वर हमको भी कुछ शिक्षा देता है, बहुत बार देता है शिक्षा, हम रुक जाते तब। हम परमेश्वर के पास में रहते हैं, नहीं तो रुकने वाला नहीं है। जब तक परमेश्वर मारेगा नहीं, जब तक शिक्षा नहीं देगा, जब तक हमारे बुद्धि को थोड़ा कम नहीं करेगा, तब तक भागेगा। परमेश्वर भी सोचता है, युक्ति करता है, सुधारने के लिए शिक्षा देता है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को भी बताया, इब्री 12 अध्याय 11 वचन, 12 अध्याय 11 वचन, इब्री। परमेश्वर इसलिए कलीसिया को भी शिक्षा देते रहता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ताड़ना देता है परमेश्वर कलीसिया को, विश्वासी को, सेवक को शिक्षा देता है परमेश्वर। सहन करना पड़ता है। जब शिक्षा आएगा तो सहन मिलेगा, सहन आएगा जीवन में। जब हमको शिक्षा नहीं है, ताड़ना नहीं है, तो हमको सहन नहीं रहेगा, धीरे से बात नहीं करेगा, घमंड रहेगा, मतलब बहुत बड़ा घमंड रहेगा। जब हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में, सेवकों के जीवन में, विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के साथ तो जब दूर रहता है, उनके जीवन में घमंड रहता है, तो परमेश्वर क्या करता है? शिक्षा देता है, ताड़ना देता है कि हमको तब तक तभी सहन आएगा। हमको अच्छा प्यार से बोलेगा, नमस्ते बोलेंगे, भैया बोलेगा, प्यार से बात करेगा। जब परमेश्वर शिक्षा देगा तो कलीसिया को परमेश्वर शिक्षा देता है, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक में रहने के लिए जब परमेश्वर शिक्षा देता है तो हम पवित्र भी बन जाते हैं।
और बाद में पाप भी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर शिक्षा देता है, ताड़ना देता है कि पवित्र बनने के लिए। जब परमेश्वर शिक्षा देता है तो हम पाप भी नहीं करते। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को, परमेश्वर की प्रजाओं को, अन्यजातियों को भी शिक्षा देता है कि परमेश्वर के आधीन में रहने के लिए, परमेश्वर के नजदीक में रहने के लिए शिक्षा। अरे बाप रे, मेरे को क्यों एक के बाद एक शिक्षा आ रहा है। दावीद को बहुत सारा शिक्षा, ताड़ना मिला। इधर से भी शत्रु, इधर से भी शत्रु, ये साइड से भी शत्रु, ये साइड से भी शत्रु, जंगल में भी शत्रु, परिवार से भी शत्रु। ये ताड़ना के कारण, परमेश्वर की शिक्षा के कारण मैंने बहुत सारा सीख लिया है। परमेश्वर की मार्ग के कारण मैंने बहुत सारा सीख लिया है। परमेश्वर की ज्ञान मिला, परमेश्वर के अभिषेक मिला, परमेश्वर की संगति मिला, परमेश्वर के वचन मिला मुझे। परमेश्वर की ताड़ना के कारण, परमेश्वर के मार्ग के कारण, परमेश्वर के नजदीक में मैं रहने लगा। इसलिए बहुत सारे बातें मैंने सीख लिया करके दावीद बात करता है। परमेश्वर आपकी ताड़ना से मैं भला हो गया है। परमेश्वर आपकी शिक्षा के द्वारा मैं अच्छा बन गया, पवित्र बन गया। मैं पाप अभी नहीं कर सकता। दावीद ने एक ही बार पाप किया, बाद में कभी भी नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिंदगी जिया है। परमेश्वर की मार से हम भला हो जाते हैं कि परमेश्वर के नजदीक में रहने के लिए परमेश्वर हमें मारता है, ताड़ना देता है, शिक्षा देता है मन फिराने के लिए। परमेश्वर के पास में आने के लिए परमेश्वर हमें मार्ग देता है, मारता है कि हमें अच्छा करने के लिए। इसलिए ये अभ्यास करना ही है हमको, तभी हमको सहाना आएगा। परमेश्वर आशीष दे हम सबको, प्रार्थना करेंगे।